दोस्तों, हम कंसिस्टेंसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें सफलता का राज छुपा हुआ है। ये एक चीज आपको सक्सेसफुल बना सकती है। कंसिस्टेंट रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए इसे एग्जांपल से समझते हैं। दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों फर्स्ट डिवीजन से पास होने का गोल बनाते हैं। शुरुआत में दोनों ही पूरी एनर्जी के साथ मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों स्टूडेंट्स को रोज रोज पढ़ना बोर लगने लगता है और पहला स्टूडेंट बोर होकर क्विट कर देता है। वह कंसिस्टेंट नहीं रहता, जबकि दूसरा स्टूडेंट अपने गोल, अपने डिजायर के लिए कंसिस्टेंसी बनाए रखता है और वह फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है। इसी प्रकार दो दोस्त हैं, दोनों बॉडी बनाने की सोचते हैं और शुरुआत में पूरी मोटिवेशन के साथ जिम जाते हैं और मेहनत करते हैं। कई महीनों तक ऐसा चलता रहता है। फिर धीरे धीरे रोज रोज उनको जिम जाना बोरिंग लगने लगता है और दूसरा दोस्त जिम जाना छोड़ देता है, जबकि पहला दोस्त कंसिस्टेंट रहता है और कुछ ही सालों में उसका शरीर पूरी तरह से बदल जाता है और दूसरा दोस्त कंसिस्टेंट नहीं रह पाने के कारण फिर से नॉर्मल हो जाता है। सक्सेसफुल होने के लिए उस चीज में कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं कि कंसिस्टेंसी में कितनी पावर होती है। जब हम अपने काम पर कंसिस्टेंट होते हैं तो हम उस पर फोकस्ड भी होते हैं। बहुत सारे रिच और सक्सेसफुल लोग अपनी सफलता का राज फोकस बताते हैं। यानी जब हम एक काम पर फोकस करते हैं तो हमारी सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम किसी एक काम को कंसिस्टेंटली करते हैं तो उस काम में हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं। हमारी प्रैक्टिस होती रहती है और दूसरों से हम उस काम में बेटर होते जाते हैं और हमारे सक्सेसफुल होने का चांस दोगुना हो जाता है। दशरथ मांझी छैनी हथौड़ी से पहाड़ तोड़ते रहे, उन्होंने क्विट नहीं किया। 10, 15, 20, 22 साल लग गए और उन्होंने उससे तोड़कर रास्ता बना दिया। सचिन तेंदुलकर ने बचपन से क्रिकेट पर ही फोकस किया, उस पर कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल इन सब फील्ड में नहीं गए, इस कारण वो दूसरों से बेटर होते गए। बिल गेट्स बचपन से ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने उस फील्ड को नहीं छोड़ा, उस पर कंसिस्टेंट रहे और उसी की बदौलत वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाए। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कंसिस्टेंसी कितना पावरफुल है। चलिए अब बात करते हैं हम कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं। टिप नंबर 1, जब भी आप कोई नया गोल सेट करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट जरूर सेट करें। जैसे कोई सोचता है कि मुझे पूरी लाइफ डेली योगा और एक्सरसाइज करना है तो वो शायद ही कंसिस्टेंट रह पाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह बोर हो जाएगा। और अगर हम इसमें टाइम लिमिट सेट करते हैं, जैसे वही सोच सकता है कि मुझे इस वीक में हर दिन योगा एक्सरसाइज करना है और जब वह उसे अचीव कर लेता है तो अगले सप्ताह वह खुद को फिर से चैलेंज दे सकता है। इस प्रकार छोटे छोटे चैलेंजेस और टाइम लिमिट से हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। टिप नंबर 2, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम उस काम से बोर होने लग जाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी वीक हो जाती है। फिर हम मोटिवेशन का सहारा लेते हैं, कहीं से भी मोटिवेटेड होने की कोशिश करते हैं जिससे हम उसे पूरा कर सकें। और जब हम बाहर से मोटिवेटेड होने की कोशिश करते हैं तो वह मोटिवेशन कुछ ही समय के लिए होता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, जैसे डू समथिंग प्रिंसिपल, 5 सेकंड प्रिंसिपल आदि। मोटिवेशन का इंतजार न करके हम अगर एक्शंस लेते हैं तो ऑलरेडी हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर से एक्शंस लेने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार न करके हमें एक्शंस लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई स्टूडेंट रोज रोज पढ़कर बोर हो गया है, वह कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा है, डिमोटिवेट हो गया है, तो वह स्टडी मोटिवेशन की वीडियोस देखने लगता है, जबकि उसे पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। जब वह एक्शंस लेगा तो वह ऑलरेडी मोटिवेटेड हो जाएगा। टिप नंबर 3, एक समय में एक ही काम पर फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें, मल्टीटास्किंग से बचें। जब हम एक समय में एक ही काम पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड क्लियर होता है कि हमें क्या करना है और वह अच्छे से वर्क करता है, जिससे हम कंसिस्टेंट रह पाते हैं। टिप नंबर 4, किसी भी काम में कंसिस्टेंट रहना बहुत बोरिंग होता है। रोज रोज एक ही काम करने से हम बोर हो जाते हैं, लेकिन हमें इसी से फाइट करना है। हमें कितना भी बोरिंग लगे, कितना भी क्विट करने का मन करे, लेकिन हमें अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। 95% से भी ज्यादा चांसेस हैं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी बोरिंग है लेकिन हमें बोर नहीं होना है, हमें इसे इंटरेस्टिंग बनाए रखना है। जैसे आप पुशअप करते हैं तो पुशअप करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एवरी वीक आप नए नए तरीके से पुशअप कर सकते हैं, इससे आप बोर नहीं होंगे। अपने वर्क में कुछ नया सीखते रहना, नए आइडियाज ढूंढते रहना उसे इंटरेस्टिंग बनाता है। टिप नंबर 5, आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करें। आप अपने कार्यों को लेकर ऑर्गेनाइज्ड रहें। जिस टाइम पर आपको जो काम करना है उसके लिए आपका समय फिक्स रहना चाहिए। जैसे आपको योगा कितने से कितने बजे तक करना है, आपका स्टडी टाइम क्या है, उस टाइम पर आप वही करेंगे। इससे आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे। 100 जगह 1 फुट गड्ढा करने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा करने से पानी मिलता है। यह है पावर ऑफ फोकस एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल सके। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।